नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी और सीधी सादी कहानी सुनते हैं जिसका नाम है अपना अपना काम। ये कहानी है मेहनत की और उस खुशी की जो अपने काम को करने से मिलती है। तो तैयार हैं? आइए इस कहानी को करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या कभी ऐसा लगा है कि जो काम हम कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल का होमवर्क हो या कुछ और, वो एक बोझ बन गया है? हमारी कहानी की जो मेन कैरेक्टर है ना, सिमरन, वो बिल्कुल ऐसा ही महसूस कर रही है। तो मिलिए सिमरन से। सिमरन अपने स्कूल के काम से, मतलब लिखने पढ़ने से, इतनी तंग आ चुकी है कि उसे लगता है बस जिंदगी किताबों और कॉपियों में ही फंस कर रह गई है। सिमरन की बस एक ही शिकायत है, अरे भाई स्कूल में भी पढ़ो, घर आओ तो फिर वही पढ़ाई। वो तो एक ऐसी दुनिया के सपने देख रही है जहां कोई काम ही ना हो, कोई मेहनत ही ना करनी पड़े। और बस यही सोचते सोचते वो अपने आसपास देखने लगती है कि क्या कोई ऐसी आसान जिंदगी जी रहा है। और सबसे पहले उसकी नजर जाती है बाग में भिन भिनाती हुई मधुमक्खियों पर। उसे देखकर लगता है, अरे वाह, इनकी जिंदगी कितनी मस्त है, बस एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ते रहो, मजे ही मजे। और बस यही सोचकर उसके मन में ख्याल आता है, काश मैं भी मधुमक्खी होती। उसे लगता है कि मधुमक्खी बन गई तो पढ़ाई लिखाई के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और वो बस घूमेगी फिरेगी, मजे करेगी। लेकिन क्या सच में मधुमक्खियों की जिंदगी इतनी ही आसान होती है? और यहीं पर कहानी एक बड़ा ही मजेदार मोड़ लेती है। देखिए, एक तरफ है सिमरन की सोच कि बस उड़ो और मजे करो, और दूसरी तरफ मधुमक्खी की असलियत। मधुमक्खियां उसे बताती हैं कि भाई हमारा ये उड़ना कोई खेल नहीं है, ये तो हमारी कड़ी मेहनत है। दिन भर एक एक फूल से रस इकट्ठा करते करते तो हमारे पंख भी दुखने लगते हैं। और जैसे ही सिमरन को इस सच्चाई का पता चलता है ना, वो फौरन अपना इरादा बदल देती है। अरे बाप रे, उसे एहसास होता है कि जो चीज दूर से इतनी आसान और मजेदार लग रही थी, वो तो असल में दिन रात की मेहनत वाला काम है। ना बाबा ना, मैं तो बहुत थक जाऊंगी। तुम मधुमक्खी बनने का आइडिया तो ड्रॉप हो गया। अब सिमरन की नजर जाती है एक बड़े से हरे भरे पेड़ पर, और उसे देखकर लगता है, हाँ ये सही है। बस एक ही जगह आराम से खड़े रहो, कोई काम धाम नहीं, कोई मेहनत नहीं। सिमरन को तो लगता है कि बस मिल गया, आरामदायक जिंदगी का सीक्रेट मिल गया। पेड़ बन जाओ, ना कहीं भागना, ना दौड़ना, ना कोई काम। लेकिन सिमरन की सीधी सादी सोच पर पता है क्या, पेड़ को भी हंसी आ जाती है। और ये स्लाइड हमें बताती है कि पेड़ आखिर हंस क्यों रहा था। देखिए, सिमरन को जो शांत आराम दिख रहा है ना, उसके पीछे पेड़ की लगातार चलने वाली मेहनत छिपी है। उसकी जड़ें वो जमीन के अंदर से दिन रात पानी खींचती रहती हैं, उसके पत्ते सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। और जानते हैं सबसे बड़ी बात, इतनी मेहनत के बाद जो मीठे मीठे फल लगते हैं, वो भी वो अपने लिए नहीं रखता, वो भी दूसरों को दे देता है। और ये देखकर सिमरन को अपनी गलती का फिर से एहसास होता है। उसे समझ आता है कि अरे ये पेड़ जो इतना शांत दिखता है, ये तो असल में बिना रुके काम कर रहा है, और वो भी बिना किसी स्वार्थ के, दूसरों के लिए। अच्छा, तो 2 बार तो सिमरन की सोच गलत साबित हो गई। अब वो एक आखिरी कोशिश करती है। उसकी नजर जाती है कुछ चहचहाती हुई चिड़ियों पर जो इधर उधर फुदक कर दाना चुग रही हैं। उसे लगता है बस इनकी जिंदगी तो पक्का मजेदार होगी। वाह, चिड़ियों की तो सही में मौज है। बस उड़ो, गाना गाओ और दाना चुगो। इससे आसान काम और क्या होगा। उससे तो पक्का यकीन हो जाता है कि बस यही है वो आसान जिंदगी जिसकी उसे तलाश थी। लेकिन यहां भी कहानी में ठीक वही मोड़ आता है। सिमरन को जो लग रहा है कि चिड़िया आसानी से दाना खा रही है, उसकी सच्चाई तो कुछ और ही है। चिड़िया उसे समझाती है कि एक एक दाना ढूंढने के लिए उसे दिन भर यहां वहां भटकना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक एक तिनका जोड़कर अपना घर, अपना घोंसला बनाने में भी जी तोड़ मेहनत लगती है। और बस यही था वो मोमेंट। मधुमक्खी, पेड़ और फिर चिड़िया, इन तीनों से मिलने के बाद सिमरन को आखिरकार एक बहुत बड़ी, बहुत जरूरी बात समझ में आ जाती है। उसे ये एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई भी बिना काम के, बिना मेहनत के नहीं है। और अब कहानी अपने सबसे खूबसूरत हिस्से में पहुंचती है। सिमरन को यह समझ आ जाता है कि हर किसी का अपना एक जरूरी काम है, और उसी काम को करने में जिंदगी का असली मजा, असली मतलब छिपा हुआ है। तो क्या सीखा हमने? मधुमक्खी का काम दिन भर रस इकट्ठा करना, पेड़ का काम दिन रात पानी खींचना और खाना बनाना, चिड़िया का काम दाना ढूंढना और घोंसला बनाना। और ठीक इसी तरह सिमरन का काम क्या है? उसका काम है मन लगाकर पढ़ना
और उसका ये काम भी उतना ही जरूरी, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी और का। इस नई समझ के साथ पता है क्या हुआ? सिमरन का दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। अब उसे अपनी पढ़ाई एक बोझ नहीं, बल्कि अपना एक जरूरी काम लगने लगी। और वो खुशी खुशी अपनी किताबें उठाती है और एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ अपना स्कूल का काम करने बैठ जाती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है। सिमरन की इस छोटी सी यात्रा को देखने के बाद क्या मेहनत और अपने हिस्से के काम को लेकर हमारी सोच में भी कुछ बदलाव आ सकता है? शायद असली खुशी काम से भागने में है ही नहीं, बल्कि उसे पूरे दिल से, पूरे मन से करने में ही है। जरा सोचिएगा।